क्लास 12 आज हम बात करते हैं नष्ट इक्वेशन की। इससे पहले भी हमने नष्ट इक्वेशन बताया था, लेकिन वो नष्ट इक्वेशन हमने बताया था डिटरमाइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने वो पहली जो नष्ट इक्वेशन बताई थी वो बताई थी डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको डिटरमाइन करना है, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए क्या हमने एक इक्वेशन बताया था। क्या इक्वेशन बताया था? एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने आपका एक इक्वेशन बताया था ई सेल, ई एम पॉजिटिव ओवर एम इक्वल टू ई नॉट एम पॉजिटिव एन ओवर एम माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 ओवर एम पॉजिटिव एन का कंसंट्रेशन। ये हमने एक फॉर्मूला बताया था। इसमें आपका ई एम एन ओवर एम पॉजिटिव ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उस इलेक्ट्रोड का विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन वाला। ये उसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है विद आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में। एन आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपका इलेक्ट्रॉन आयन है, आपका आयन पे चार्ज टोटल नंबर ऑफ चार्ज, और एम पॉजिटिव एन आपका कंसंट्रेशन है। अब देखिए सपोज करो फॉर जिंक दे रखा था हमने, जैसे आपका एक प्रश्न है, एक आपका देखो, जिसमें देखिए आपको एक प्रश्न दे रखा है जेड एन, देखिए आपका जेड एन कर रखा हमने जेड एन प्लस 2.01 एम, देन आपका ये सी यू प्लस 2 ऑब्लिक मैंने यहाँ पे 0.001 एम दे दिया, देन आपका ये सी यू। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। ठीक है, आपका एक सेल रिएक्शन आपका सॉरी ये वाला नहीं होगा था। ठीक है, आपका एक हाफ सेल रिएक्शन है जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक 0.01। ठीक है, अब आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है इतने कंसंट्रेशन में, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन में जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? इतने कंसंट्रेशन पे। तो ध्यान दीजिए, आपका हम क्या फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? ये बनेगा ई जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक जेड एन। ये कौन सा कंसंट्रेशन है? 0.01 मोलर माइनस ई नॉट जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक जेड एन माइनस आपको क्या जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन जेड एन प्लस 2 का कंसंट्रेशन। ऐसा होता है। अब देखिए ये वाला पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है। जिंक का स्टैंडर्ड विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन आपका कितने मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे पोटेंशियल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो ई जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक जेड एन ऐसा ही रहेगा, और ई नॉट जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक जेड एन इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस 0.76 वोल्ट होती है। ये हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन ये जेड एन प्लस 2 का कंसंट्रेशन, मतलब ये वाला कंसंट्रेशन रखेंगे 0.01। अब देखिए आपका माइनस 0.76 ऐसे रहा, 0.0591 भी ऐसा ही रहा अपॉन 2 लॉग ये आपको कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका ये माइनस 0.76 ऐसा ही रहा, माइनस 0.0591 भी ऐसा ही रहा अपॉन 2 लॉग 100 की वैल्यू भी 2 ही होती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? इसको आप माइनस माइनस ऐड हो जाता है, आपका माइनस 0.81 वोल्ट के समथिंग ये आएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, देख लीजिए। तो हमने क्या किया, देखो आपका ये आपको 0.01 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना था, रिड्यूस पोटेंशियल। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया? ई जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक जेड एन, यानी कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक जेड एन, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जिंक का पोटेंशियल, 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 ओवर जेड एन प्लस 2 का कंसंट्रेशन। अब ये वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, और ये वाली वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन वाली है, तो ये आपको टेबल से पता चल जाएगी। 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 ओवर 0.01 आ गया है। अब ये 0.01 को हटाएंगे तो लॉग 100 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया।
ठीक है भाई। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे आपको ये आप देखो Ag है, Ag +2 प्लस 0.02 मोलर, इसके लिए आपको निकालना है पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका E Ag प्लस ऑब्लिक Ag E नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन, ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब E नॉट Ag प्लस की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी ये वैल्यू होती है 0.79 वोल्ट होती है। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल चीज में मैंने आपको बताया था, तो इसकी वैल्यू 0.79 वोल्ट होगी। ये आपको निकालना है, आपका 0.02 मोलर कंसंट्रेशन का ये पोटेंशियल है, ये आपको निकालना है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाली वैल्यू है, दी रहेगी 0.0591 अपॉन n की जगह यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि चार्ज 1 है, लॉग 1 अपॉन 0.02। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 0.79 माइनस 0.0591 इंटू यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आपको ये कर देंगे तो लॉग कितना हो जाएगा आपका, ये लॉग आपका हो जाएगा 100/2, या इसको काट देंगे तो लॉग 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए और देखिए यहाँ पे 0.79 ऐसे ही रहा, माइनस 0.0591 ऐसे ही रहा, लॉग 50 की वैल्यू चाहिए हमें। और लॉग 50 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए लॉग 50 की वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी है। तो पहले हम क्या देखेंगे, आपका इसका कैटराइज देखेंगे, कितने अंक है यहाँ पे, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो एक कम हो जाएगा तो 1 कर देंगे पॉइंट। अब log 5 की वैल्यू का मान रखेंगे, तो log 5 की वैल्यू आपकी थी 0.6991। ठीक है भाई, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इससे आपका माइनस कर दीजिए तो आपका पोटेंशियल निकल जाएगा सिल्वर का। ठीक है, तो ये तो आपका है नस्ट इक्वेशन, इसके डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो मैंने आपको बता दिया था। अब आज मैं बात कर रहा हूं, आज हम बात कर रहे हैं अब डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ शेल पोटेंशियल। डिटर्मिनेशन ऑफ शेल पोटेंशियल, हम शेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, शेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। नस्ट इक्वेशन के द्वारा शेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 180 mm प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में तो आपका सीधे हो जाता है E नॉट शेल इक्वल टू आपका क्या होता था, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। लेकिन याद रखिए ये आपका कैसा कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। और स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बता रखी है क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 180 mm प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन है, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन है मतलब कि 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर उस रूप में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके लिए फॉर्मूला आपका ये होता है, देखिए E शेल इक्वल टू E नॉट शेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड का n, लॉग एनोड का n बट्टे कैथोड का n, एनोड का n बट्टे कैथोड का n, ये ध्यान रखना, लॉग एनोड का n बट्टे कैथोड का आयन। ठीक है, तो ये याद रखना, लॉग एनोड का आयन यानी कि A पॉजिटिव आयन कह देते हैं, C पॉजिटिव आयन कह देते हैं, एनोड का आयन बट्टे कैथोड का आयन। ठीक हो गया भाई, ये कब होगा, जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। अब देखिए ई शेल आपको निकालना है, और ई नॉट शेल आप कैसे निकाल सकते हैं, ये ई नॉट शेल की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी,
आपकी ये ई नॉट शेल की वैल्यू आपकी निकलेगी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से, याद रखना। ठीक हो गया। जैसे आपको देखिए इसका निकालना, देखो आपको जेड एन ऑब्लिक जेड एन प्लस टू आपका प्लस टू, ठीक है, और यहाँ पे आपका सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, 0.01 मोलर कह देता हूँ इसको, और इसको मैं कह देता हूँ 0.001 मोलर कह देता हूँ। मुझे इसके लिए निकालना है पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे हम। फॉर्मूला आपका बन जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जेड एन प्लस टू का एन। यहाँ पे एनोड क्या है, एनोड जिंक है, तो जेड एन प्लस टू का एन और अपॉन सी यू प्लस टू का आयन, ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए देखो ई नॉट सेल की वैल्यू आपने निकालनी पड़ेगी। ई नॉट सेल में बताया था कि ई नॉट सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। तो ई नॉट कैथोड आपका कॉपर है और ई नॉट कैथोड आपका जिंक है, एनोड जिंक है। तो पहले हम ई नॉट सेल निकाल देंगे। तो ई नॉट सेल आपका निकाल देंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू आपका हो जाएगा ई नॉट सी यू प्लस टू ऑब्लिक माइनस ई नॉट जेड एन प्लस टू, ये वैल्यू होगी। और ये वैल्यू आप निकाल देंगे। ई नॉट कॉपर की वैल्यू कितनी होती है, 0.34 होती है, माइनस 0.76 होती है जी। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.10 वोल्ट ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल आपको 1.10 आ गया। अब ई नॉट सेल 1.10 आ गया, तो अब फॉर्मूले में मान रखिए, तो ई सेल इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.10 रख देंगे माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह क्या रख देंगे, 2 4 जैसे 2 रख दिया, लॉग जेड एन प्लस टू का कंसंट्रेशन कितना है 0.01 और सी प्लस टू का कितना है 0.001, ये रख देंगे। क्लियर है। अब देखिए आप क्या करेंगे, तो ये मिटा देता हूं मैं। अब तो इसको सॉल्व कीजिए। तो आपका ई सेल इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1.10 ऐसे रहेगा, माइनस 0.0591 अपॉन 2 भी ऐसे ही रहेगा, लॉग इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 0 ऊपर 3 कर लॉग 10 लिख सकते हैं। आप इसको लॉग 10 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है लॉग 10 कैसे लिखा जाएगा, देखिए इसको हम किसी को बना देंगे 1000 से, नीचे भी 1000 से, इसको भी आप 1000 से इंटू कर दोगे और देन इसको भी आप 1000 से इंटू कर दोगे, तो आप log 10 लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा आपका, तो 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप सॉल्व कीजिए। तो ई सेल इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1.10 माइनस इसको सही कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा 0.0 2 दूनी 4 1 बचा 2 9 18 2 5 10। अब इसको सॉल्व करिए, घटाइए इसमें, तो जितना आपका घटा के आएगा आपका देखिए 1.10.0295, तो 10 में 5 या 5 9 9 0 9 2 7 0 1 1.07, तो 1.07 के आसपास ये आएगा, तो 1.07 वोल्ट ही आ गया। क्लियर। तो ऐसे आप डिटर्मिनेशन निकाल सकते हैं सेल पोटेंशियल की वैल्यू। आपका सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड का एन बट्टे कैथोड का एन। लेकिन ध्यान दें ये केवल आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर हम वो आपका RT ओवर NF लॉग एनोड का एन बट्टे कैथोड का एन करते हैं। ठीक है, काट लेते हैं।